सेल्फ स्टडी व्लॉग फॉर यूपीपीएससी चैनल में आप सभी का स्वागत है। और हम आ गए आपके लिए आज नया वीडियो लेकर। और ये वीडियो जो है हम आपको बताएंगे कि रिवीजन की स्ट्रेटजी जो है आपकी वो किस तरह फॉलो होनी चाहिए। कि मतलब आप जब हर वीक में पढ़ाई करें तो सबसे पहले रिवीजन कैसे करना है। तो वैसे साइंटिफिकली सब लोग कहते हैं कि रिवीजन करने के जो तरीके हैं वो खास 3 तरीके होते हैं रिवीजन करने के। रिवीजन अगर आपने मतलब 3 बार में रिवीजन कर लिया आपने, तो वो रिवीजन आपका मतलब अतुलनीय रहता, मतलब उस रिवीजन के बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसी हिसाब से हमने जो है रिवीजन के लिए अपना शेड्यूल बनाया था, जो हमने आपको दिखाया था पिछले वीडियो में कि हम जो है वीक में 5 दिन पढ़ाई करते हैं और सैटरडे जो होता है हमारा और संडे जो होता है उसमें हम जो बाकी एक्टिविटीज़ होती हैं या कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी जैसे हमको एस्से राइटिंग या पत्र लेखन वगैरह जो भी कुछ करना है तो हम उस पर ध्यान देते हैं। तो आज है सैटरडे, तो हम उसी के लिए आपको आज हम बताएंगे कि रिवीजन कैसे करना। सबसे पहले जिस दिन आप जो भी टॉपिक पढ़ें, मान लीजिए आप 5 दिन पढ़ाई कर रहे हैं आरओ के लिए, आरओ एपीएस या किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं आप अगर, तो शुरुआत के 5 दिन आप जो है वो रेगुलर बेस पे आप अपनी जो पढ़ाई कर रहे हैं वो शेड्यूल के हिसाब से वो पूरी करिए। आप शेड्यूल के हिसाब से पूरी करने के बाद अब आपको क्या करना है। पहला जैसे मान लीजिए आपने मंडे को उठाया, आपने मंडे को आपने पढ़ना, हिंदी पढ़ा आपने, फिर आपने हिस्ट्री पढ़ा, हिस्ट्री में आपने मान लीजिए 1857 क्रांति को पढ़ा, फिर उसके बाद आपने ज्योग्राफी उठाई, ज्योग्राफी में मृदा वगैरह पढ़ा, ज्योग्राफी के बाद आपने पॉलिटी उठाई, पॉलिटी के में आपने सोचा कि आज हम राष्ट्रपति पूरा ख़त्म कर देंगे, फिर आपने कहा लो एनवायरनमेंट पढ़ लें। मतलब इस हिसाब से आपने मान लीजिए 3 दिन पॉलिटी पढ़ ली, 3 दिन एनवायरनमेंट पढ़ लिया, 3 दिन ये पढ़ लिया। तो आप जिस दिन जो चीज़ पढ़ें, सबसे इम्पॉर्टेंट बात एज इट इज़ सेम डे उसको एक कुछ नहीं करना आपको। जैसे मान लीजिए आपने राष्ट्रपति पढ़ा पॉलिटी में, तो राष्ट्रपति को जितनी देर आपने पढ़ा उसको पढ़िए, उसके बाद उसी दिन शाम को उसको जस्ट एक नज़र मार लीजिए। नज़र इन द सेंस मतलब रीड मार लीजिए उसको। एक जब आप रीड कर लेंगे उसको तो क्या होगा, कुछ चीज़ें जो आफ्टरनून में पढ़ी थी आपने कुछ मिस होंगी, मिस होने के बाद वो दोबारा रिटेन कर लेंगे, आप रिटेन हो जाएंगी। रिटेन होने के बाद फिर क्या करेंगे, अब रिटेन हो गई है, अब आप उसको बंद कर दिए, नेक्स्ट जो भी आगे पढ़ना हो पढ़ते रहिए। अब उसका पहला रिवीजन आपने सेम डे कर लिया, रिवीजन मतलब कर लीजिए उसको रीड कर लिया। दूसरा रिवीजन जो है वो आपको करना है सैटरडे संडे में, जिस दिन आपका मन हो। आपका हर आदमी का शेड्यूल अलग है, मेरा शेड्यूल अलग है, आपका शेड्यूल अलग है। तो आपने मान ली सैटरडे को पढ़ा, सैटरडे को आपने रिवीजन किया फटाक से। तो रिवीजन किया आपने, रिवीजन करने के बाद आपने एक एक टॉपिक जो है, जैसे मान लीजिए पहले राष्ट्रपति पढ़ लिया, फिर कुछ और पढ़ लिया, फिर कुछ और पढ़ लिया, तो अपना स्लॉट बना लीजिए कि मुझे वीक में जो मतलब मेरा सैटरडे होगा वो मुझे ये इस तरह रिवीजन करना है। वो सारे टॉपिक रिवाइज करिए। और जो मान लीजिए उसके बाद भी आपने पढ़ लिया, जैसे डीपीएसपी पढ़ लिया आपने, या नागरिकता पढ़ लिया, या फंडामेंटल राइट पढ़ लिया, वो सब आप एक एक करके आप रिवाइज कर लीजिए। ये हो गया आपका एकदम अच्छे से हर चीज़ कवर हो जाएगी इसमें, ठीक है। ये सब करने के बाद अब आपका बचा तीसरा रिवीजन जो है वो आप कर लीजिए। चाहे तो आप मंथ के लास्ट में 2 दिन रख लीजिए, या फिर आप वीक में मतलब 2 वीक के बाद 1 दिन रख लीजिए। तो मतलब मान के चलिए आपको मंथ में 28 दिन पढ़ना है, वो 2 दिन आपको छोड़ रखने हैं। तो 2 दिन में मतलब आप 15वें दिन के बाद 1 दिन कर लीजिए रिवीजन, और फिर 15 दिन पढ़िए, मतलब 14 दिन पढ़िए, फिर 1 दिन रिवीजन कर लीजिए। तो उससे अब 3 रिवीजन है, मुझे लगता है सफिशेंट हो जाता है, क्योंकि मैं भी करता हूँ तो मेरा भी एकदम सफिशेंट हो जाता है। तो मैंने भी इसी तरह रिवीजन कर करके अपनी चीज़ें मतलब जो मुझे भूल रहा था मैंने उसको पक्की की हैं। और हाँ, तो मैं अपने ब्लॉग पे आता हूँ कि आज मैंने स्टार्टिंग से क्या किया। मैंने सुबह उठा मैं अपना, तो मुझे जो टॉपिक्स वगैरह पढ़ने थे वो मैंने पढ़े अपने। सबसे पहले तो मुझे मेरा इन्वायरमेंट मैंने इन्वायरमेंट इस बीच पढ़ नहीं पाया, क्योंकि मेरी 4-5 दिन तबीयत ख़राब थी, इसीलिए ब्लॉग भी नहीं आया, ना कोई वीडियो अपलोड कर पाया मैं। उस दिन थोड़ी सही थी तो मैंने एपीएस का नोटिफिकेशन के लिए डाल दिया था, बट अब तबीयत सही हो गई तो कल से मैं व्लॉग रिकंटिन्यू करूँगा। तो मैंने इस वीक में ज़्यादा कुछ नहीं तो जीएस, पॉलिटी और हिस्ट्री और प्लस क्या कहते हैं एनवायरनमेंट, ये 4 टॉपिक पढ़े थे मैंने अच्छे से। तो हिंदी तो मेरी चली रही है साथ में, तो जीएस वर्ड से वही मैंने 2 चैप्टर किए थे अपने, और पॉलिटी के मैंने मतलब राष्ट्रपति से पहले तक का रिवीजन वगैरह आज किया मैंने अपना, जो मैंने उससे पहले पढ़ लिया था उसके आगे पढ़ लिया मैंने, पर आज मेरा तीसरा रिवीजन था तो मैंने वो ख़त्म कर दिया। हिस्ट्री आपको पता ही है कि मैं रिवाइज़ कर रहा हूँ दोबारा से, और हिंदी के जितने टॉपिक थे वो सब रिवाइज़ किए। फिर उसके बाद शाम को टाइम मिला तो फिर मैंने एसए के लिए जो टॉपिक्स वगैरह हो सकते थे वो मैंने अपने यूट्यूब से कुछ वीडियोस जो पढ़े हुए तो मैंने उनको देख के नोट्स वगैरह बनाए। कल सोच रहा हूँ कि कैसे भी लिखूँगा अगर टाइम मिला तो,
क्योंकि अभी तक तो रेगुलर हो नहीं पा रहा था, हफ्ते 10 दिन में एक ही बार लिख पा रहा था। बट मैं सोच रहा हूँ कल अगर समय रहेगा तो मैं ज़रूर लिखूँगा। और आप लोग ऐसे ही ब्लॉग में बने रहिए, सपोर्ट करते रहिए और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, जैसे मैं अपनी द्वारा दी अपडेट आपको दे सकूँ। थैंक यू सो मच ब्लॉग देखने के लिए।